after resource person for leading publications and advocate. So I request Mr. Vipin Sharma to start with the today's session. Thank you. Good afternoon, students. Honorable Principal Ma'am and Coordinator Ma'am and dear teachers, I'm highly grateful to have a second session on demand because morning we had a session with the 10 plus 1 and plus 2 and it is supposed to be 1.5 hours, but it goes more than 2 hours plus. So we thoroughly enjoyed the session. I'm bilingual. I know 3 to 4 languages. I know English, मुझे हिंदी भी आती है, मैंने पंजाबी भी आती है, थोड़ी बहुत ही मैं भावलपुरी भी बोले ठीक. So basically for me it is a very pride moment that I am in Rajpura. I belong to Rajpura. My native village is Dadu Majra near Pagdana. I did my 8th from Pagdana and I used to be the student of Master Daya Kishanji who used to live here in the Ganesh Nagar and badi kut khadi hui ona kolo. So big round of applause for Rajpura first of all. Rajpura, a great news for Rajpura people which I read in the newspaper that it is going to be declared a IT city. Am I right, ma'am? So great future is looking for you. When you complete your studies, by that time Rajpura will be having IT park, IT city, and it is one of the biggest achievement for the people of district Patiala, especially Rajpura Tehsil. Are you proud to listen this? All right. So dear students, second session थोड़ा हम brief रखेंगे. What is the purpose of this session? What is the purpose of this session? The purpose of this session is that वो periodic table सबको दे दो जो नया है. The purpose of this session is what? How to do self-study, how to attempt board exams. तो मेरा सभी बच्चों को okay, let us settle first. Be quick. I invite these girls. You can come here. ये जगह खाली पड़ी. I think teachers, this place is like okay. Now, since it is your 10th class, तो after couple of months आप लोग एग्जाम में जाने जा रहे हो, है ना? तो जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके ऊपर हम थोड़ा स्टार्ट रखते हैं. यस, यू कैन सिट देयर, यू कैन सिट देयर. या बैठ जाओ. जो बच्चे जगह नहीं है तो आगे आ जाओ, कोई बात नहीं. इट मेक्स नो डिफरेंस. सभी बच्चे एक बात सुनो बा ध्यान से. एग्जाम फोबिया है. अब जो टाइम है ना हमारा, वो एक बहुत क्रूशियल टाइम है. कुछ ही फेब में ही शायद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे. एम आई राइट? तो आपके पास मुश्किल से 1.5 month, मैं तो यही बोलूंगा, मुश्किल से हार्डली 2 months आपके पास. तो अब हमें अपने आप को एग्जाम के लिए गेयर अप करना है. तो मैं बहुत प्रिसाइजली चलूंगा बिकॉज जो हमारा पहला सेशन था वो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल पे देख लेना. जो चीजें मैं उसमें बात की है यहां नहीं करता, क्योंकि वो आप यूट्यूब पे देख लेना. संडे को आई विल अपलोड ऑन संडे, राइट? तो हो सकता है मैं आज भी कर दूं, बट संडे तो श्योर है. बेटा तुसी अगे आ जाओ, सारे बच्चे इधर आ जाओ. कम हियर.
Come here. Come and sit here. Be quick, be fast. जो एग्जाम है उसके अंदर एक फोबिया रहता है, सिट हियर, कि इसको कैसे करें यार, तैयारी कैसे करें, पूरा सिलेबस कैसे करें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डू PYQ. PYQ, previous year's question paper. Central Board of Secondary Examination, CBSE, has got level of question papers which is generally PYQ based. तो हम लोग PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बैकडोर से आ जाते सर, जितने भी PYQ क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप अच्छे से सॉल्व करो. बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि यार मैंने पेपर तो सारा अटेम्प्ट कर दिया, मेरे मार्क्स बड़े कम आए हैं. दूसरा ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है सभी स्टूडेंट्स के माइंडसेट में कि मेरे को तो ये क्वेश्चन आता था स्टार्टिंग में, लेकिन एंड पॉइंट पे ये क्वेश्चन मेरे को भूलता है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया. तीसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट, आप लोग क्वेश्चन पेपर को भी लिखते हैं. इसके आगे वो लगा देना सर. आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को लिखते हैं. आप एक काम करना, यू टेक वन क्वेश्चन पेपर, स्टॉप वॉच स्टार्ट करना एंड वो सारे के सारे क्वेश्चन लिखना. 50 to 55 मिनट्स लग जाते हैं. ओके, इट मीन्स दैट आप लोगों ने 50 to 55 मिनट्स वेस्ट कर दिए. तो एग्जाम में क्या है, जैसे सेक्शन ए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7. मान लो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना है. अब इसमें मान लो ये 2 मार्क्स का है, तो ब्रैकेट में डाल दो 2 मार्क्स. और जब ये आप लिखोगे, गॉट इट, एक तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखने से बच गए. फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया, state and define and establish, okay, Ohm's law. अब आप क्या करते हो, यहां क्वेश्चन पूरा लिखोगे, state and define and prove establish Ohm's law, then resistors in series and parallel. करेक्ट है ना आपके सिलेबस में? ओके, अब ये क्वेश्चन नहीं लिखना. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है. अब आप आंसर में यहां आपने कॉमा में लिखना है, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर कांस्टेंट, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ, VI खत्म. ये नहीं करना, सीबीएसई मार्क्स नहीं देगी. सबसे पहले तो मेरी गारंटी है, मैम ये बोलेंगे नहीं, मेरा दावा है, मेरे 180 का 200 का बैच होता है. आप रिलैक्स कीजिए, बोलोगे तो नहीं ना, एंजॉयिंग. ओके, मैम को रिलैक्स कर दो, मैम को बैठने दो, ठीक. प्लीज, ऑनरेबल टीचर्स, दे आर द वंडरफुल स्टूडेंट्स. इससे पहले +2 वाले थे, पिन ड्रॉप साइलेंस में 2 घंटे हम मस्ती भी बात की हमने, वो आप यूट्यूब पे देखना चाह. तो कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट V = IR. अगर आप ये नहीं लिखते, मार्क्स नहीं मिलेंगे. जब आपने लिखा ना कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, उसको अंडरलाइन करो. जब आप अंडरलाइन करोगे, जो टीचर इवैल्यूएट पेपर करता है उसको एकदम से पता लगेगा इसको की पॉइंट पता है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये मैं
लॉट ऑफ इयर्स मैं एग्जाम दे रहा हूं सीबीएसई में, तो जब पेपर चेक करते थे हम लोग, तो बच्चे को डिस्पाइट के उनको ओम्स लॉ आता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते थे। बोलते थे ओम्स लॉ वेरी सिंपल, लेकिन पेपर में क्या लिखा, V is proportional to I, V is equal to IR, R is called constant of proportionality, R is called resistance. इस यूनिट इज ओम, ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। नहीं भाई, ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले। फिर उसके बाद लिखेंगे V is proportional to I, V is equal to IR, R is resistance. You got my point? You got my point? अब जैसे ये क्वेश्चन खत्म होता है तो आपने 2 लाइन छोड़ देनी है। फिर अपने क्वेश्चन नंबर, मान लो क्वेश्चन नंबर 9 पे गए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 2, आई मीन आपका, लेकिन सेट का क्वेश्चन नंबर 9। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब आपको क्वेश्चन आया दैट you rotate a mirror through 1 degree, आप मिरर को 1 डिग्री रोटेट करते हो इंसिडेंट रे को फिक्स करते हुए, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना करेगी? 2 डिग्री। तो उसको आपने प्रूव करना है। अब आप क्या करते हो, रे डायग्राम जो बनाते हो उसमें आप प्रॉपर ऐसे बना दिया आपने, मान लो आपने कुछ नहीं एरो वेरो लगाया और मिरर को रिफ्लेक्ट नहीं दिखाया ऐसे, तो भैया आपको नंबर नहीं मिलने वाले। यू नो सेगमेंट विच हैज गॉट ए बिगिनिंग एंड एंड, यू नो रे विच हैज बिगिनिंग एंड नो एंड, यू नो लाइन विच हैज नो बिगिनिंग नो एंड। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग ना बॉर्न कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बिकॉज वी आर पैम्पर्ड चाइल्ड। मैं भी तो बोलते यार मैं स्टार हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मेरे घर में चलती है, पेपर में नहीं चलेगी। पेन से आपकी दोस्ती है ही नहीं, कॉपी कभी आपके टेबल पे दिखती नहीं है, स्टडी टेबल पे। देखो, जब तक आप लिखोगे नहीं ना, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रिप द टॉपिक। और आज की डेट में क्या बोलते हैं, लिख, आई डोंट वेस्ट टाइम यार, जस्ट आई गो टू द यूट्यूब एंड वॉच द लेक्चर एंड दैट्स इट। तो पेपर में भी बेटा फिर कहीं लिख देना, आई डोंट वांट टू राइट, यू नो, जस्ट वॉच यूट्यूब एंड गेट मी द मार्क्स। आई टेल यू वन थिंग, लिसन केयरफुली। कई बार क्या होता है, गधे को नमक, कुत्ते को देसी घी, मूर्ख को इज्जत समझ हजम नहीं होती। कि मेरे कोई ढंग की बात बताओ ना, तो हमारे अंदर की जो ज्ञान है वो उछल रहा होता है कि पता नहीं हम स्टार हैं। बेटा आप जिस टहनी पे बैठे हो ना, उसी को काट रहे हो। व्हेन यू फॉल फ्रियली ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर पता लगेगा। लॉजिक क्या है, कहीं से कुछ भी सीखने को मिलता है, सीख लेना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। पापा मेरे को सारा पेपर आता था बट मैं पूरा नहीं कर पाया। क्यों? पापा पेपर बहुत लेंथी था। अरे पेपर लेंथी नहीं होता, आपकी राइटिंग स्पीड ही नहीं है। आप लोग पता क्या, आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है। पहले स्कूल गए, फिर उसके बाद आप कोचिंग सेंटर चले गए। कोचिंग सेंटर में, मैं अगेंस्ट नहीं हूं कोचिंग सेंटर के, लेकिन कोचिंग सेंटर में टीचर से ज्यादा अफिनिटी फ्रेंड्स की होती है। हाय कैसा है तू, बढ़िया। वो जो क्लास से पहले और क्लास के बाद का समय वही अच्छा लगता है, और उसमें हम यही बुराई करते रहते हैं कि ये सर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, पहले तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा, जैसे मैंने फीस दी उसके बाद इसकी पढ़ाई का लेवल खराब हो गया। पहला चैप्टर ही आता है इसको, ये पागल तो छोड़ परे, वो जो उधर है ना, उधर पीछे, हाँ बड़ियों के पीछे, वहां चलते हैं, वो बड़ा अच्छा पढ़ाता है, और वहां वो भी है। मतलब कहने का ये है, दुनिया का कोई भी टीचर, चाहे वो कोचिंग वाला है चाहे वो स्कूल वाला है, आपकी परफॉर्मेंस को उठा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता जब तक आप खुद से ना पढ़ोगे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, फन है, मस्ती कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप खुद अपने ही साथ धोखा कर रहे हो।
फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ही मंत्र है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का, दैट इज अ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से बेटर दुनिया में कोई बेस्ट स्टडी नहीं है। और आपका जो अंदर का टीचर है ना, वही सबसे बेस्ट स्टूडेंट है और वही बेस्ट टीचर है। मुझे एक बंदे ने पूछा डिफाइन टीचर। मैं टीचर्स के सेशन लेता हूं, मैंने बोला सर टीचर इज लाइक ए कैंडल विच इज बर्निंग एंड मेल्टिंग बट शोइंग द लाइट टू द अदर्स। मैं कहा ठीक है, कोई बोले कुछ, कोई बोले कुछ, कोई बोले कुछ, कोई बोले कुछ। मैंने पता क्या बोला, एक टीचर इज लाइक ए कैंगरू। कैंगरू के अंदर एक कैंगरू होता है। जब टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है तो उसके अंदर एक विद्यार्थी होता है। जैसे ही वो टीचर पढ़ा रहा है, वो अपने अंदर के विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। अगर वो अंदर का विद्यार्थी बोलता है तू अच्छा पढ़ा रहा है और वो मैच करके आपके साथ, वो बेस्ट टीचर है, अदरवाइज वो वर्स्ट टीचर है। हाउ इज इट? लाइक इट? जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर भी एक स्टूडेंट छुपा होता है। हम उस स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। अगर वो स्टूडेंट आपके साथ मैच कर गया तो क्या है? वो बेस्ट है। अगर वो मैच नहीं किया, अब अगर बाहर गधा बैठा है तो हमारे अंदर घोड़ा है, ये शेर है, वो गधे को पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसको हजम नहीं होता। अगर जब आप पढ़ते हो तो आप अपने अंदर के स्टूडेंट को मैच करवाते हो टीचर के साथ। जो टीचर आपको डिलीवर कर रहा है वो एक्टिवेट कर रहा है क्या? आपके अंदर के स्टूडेंट को। अब कई लोग कहते हैं यार पढ़ाई में पढ़ा क्या है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, मैं तो ट्यूशन पे पढ़ रहा हूं, स्कूल टीचर को क्या आता है। ये गलत कंसेप्ट है बॉस। आपके पास 9 to 3 स्कूल हुआ, उसके बाद 2-2.5 घंटे कोचिंग के रह गए, सेल्फ स्टडी करने के पास आपके पास टाइम ही नहीं है। कोई भी बच्चा 2.5 से 3 घंटे डेली सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। अगर आप बोलते मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा, 15 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं। अगर राजपुरा और दिल्ली का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है तो वो 200 किलोमीटर ही रहेगा। अगर आप बोलोगे 200 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए हम 3 घंटे लेते हैं, नहीं मैं 1 घंटे में कर दूंगा कवर, पॉसिबल नहीं है। करोगे तो सीधा 108 में जाओगे, आपकी गाड़ी की सड़क पे पड़ी होगी। सेम इज द केस विद द स्टडी एंड पेस ऑफ द सिलेबस। जब आपने पढ़ाई करनी है, सिलेबस को तैयार करना है, तो आप बोलोगे यार पेपर से 1 मंथ पहले मैं पढ़ लूंगा, अभी मैं मस्ती करता हूं। वही बात हो जाएगी जो राजपुरा दिल्ली वाला डिस्टेंस 1 घंटे में आप ट्रेवल करने जा रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी को कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूं, दे कैन आस्क क्वेश्चंस टू मी एंड एग्जाम फोबिया के ऊपर, एग्जाम स्ट्रेस के ऊपर। तो मेरे बच्चा सबसे पहले तो आप ही आओ। ये 1 2 3 4 गर्ल्स और ये 1 2 3 4 बॉयज, जस्ट कम हियर। माइक उठा लो। और जो वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का बैठा है वो भी उठ के मेरे पास आएगा। हाँ, यस यस, गलत, आई एम टॉकिंग टू यू। तेरे अंदर गट्स है तो इधर आ उठ के, फिर तेरे को बोल रहा हूं मैं। यस, कम 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 है। ये माइक क्या पकड़ो, कम है। Stay with me. Yes, introduce yourself. सामने देखो, इधर खड़ जा मेरे को। Nice to meet you, sir. Myself Aradhya Singh. First of all, stand. जो बच्चा आएगा यहाँ खड़ा होकर बात करेगा। Yes. Nice to meet you, sir. Myself Aradhya Singh and I'm a student of 10th A. So I would like to ask you a question. Sir, जैसे हम सिलेबस करना स्टार्ट करते हैं तो मतलब सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो मतलब किसे कैसे स्टार्ट करें? Very good question. This is a challenge in 10th class. There are 6 subjects. How we can do it? Yes. मेरे बच्चे सबसे पहले तो इधर आ जाओ ना। आप सभी लोग फ्रेम में रहो मेरे साथ, इधर आओ सभी लोग। ये बहुत बड़ा चैलेंज है 10th क्लास में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है 10th क्लास में। तेरे को मैंने क्यों बुलाया बाद में बताऊंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है 10th क्लास में कि सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स को हम कैसे राशन करें। देखो, लैंग्वेज है, लैंग्वेज इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती।
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ के नहीं होता। इसको आप डेली, इसको आप, हाँ ऐसे सारे एलिमेंट मेरे पास भेजो मैम। ओ आ जा बिराजी भज के आवना वाला घबराओ तो कहना इथा हो इथा देखो कुआर गिन के दवांगा इथा ओ आ जा इथा बिरा इथा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, मेरे कोल खड़ा हो। सी लुक हियर मैथमेटिक्स इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज द मोस्ट scoring subject, okay, but you need to teach yourself on the board. Spend regularly 1 hour with maths right from today. If you start in January, then maybe you have to devote 2 hours. तो मैथ्स में आपको फॉर्मूला ही सबसे पहले रिवाइज करने हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, if d is greater than 0 roots are real and unequal, if d is equal to 0 roots are real and equal, if d is less than 0 roots are imaginary. Am I right? Sn is equal to n by 2 a plus l, l is called a plus n minus 1 into d, right? This is arithmetic progression sum. gp, common ratio is same as gp. Sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, tangent of a plus b, tangent a plus tangent b upon 1 minus tan a tan b. तो आपको ये सारी वैल्यूज रिवाइज करनी है। sin 30 रूट 3 बाय 1 upon 2, cos 30 रूट 3 upon 2, sin 60 रूट 3 upon 2, cos 60 1 upon 2, tangent 60 रूट 3, tangent 30 1 upon 3 under root 3। तो इस तरह से आपको ये याद करने हैं। पहले तो 10-15 मिनट आप फॉर्मूला ही सारे रिवाइज करो मैथ्स के, ठीक है ना? ओके, 1/3 pi r square h is the volume of 1/3 pi r square h is the volume of cone. Am I right? So इस तरह से सारे के सारे फॉर्मूला रिवाइज करो 20 to 25 मिनट्स डेली। इसको बोलते हैं रैंडम रिवीजन। क्या बोलते हैं? रैंडम रिवीजन। एंड आफ्टर रैंडम रिवीजन तो आपका एक माहौल बनेगा सेल्फ स्टडी करने का। जैसे ही सेल्फ स्टडी करने का माहौल बनेगा, देन ऑटोमेटिकली आपको थकावट नहीं होगी, आपको इंटरेस्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो टाइम कंज्यूमिंग है। कम हियर, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, दैट इज मैथमेटिक्स। सीधे देखो, मैथमेटिक्स इज मोस्ट स्कोरिंग। तो उसके क्वेश्चंस कौन से करने? PYQ। पहले आपने टॉपिक किया ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 square y2 minus y1 square पढ़ा ना? Yes, sir. सेक्शन फार्मूला m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 पढ़ा ना? Yes, sir. तो बेटा सबसे पहले तो आप फॉर्मूले रिवाइज करो। आधा घंटा डेली आपने खुद को रिवाइज करवाना है रैंडम। उसमें फिजिक्स भी ला सकते हो। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट कैन बेंड आल्सो बाय अंडर फ्रेस्नेल डिस्टेंस। Snell's law, sin I upon sin R equal to mu. Mu is called refractive index, है ना? Yes, sir. Refraction is the phenomenon of bending of light when it enters from one medium to another medium, है ना? Yes. DRA, denser to rarer, away from the normal. RDT, rarer to denser towards the normal. This is how you can revise first. Random, कुछ भी आता है रिवाइज करो। उसके बाद आप मैथ्स पकड़ो। मैथ्स को कॉपी पे मत सॉल्व करो, बोर्ड लगाओ घर में और खुद चौक से क्वेश्चन सॉल्व करो। खड़े होके जब आप मैथ्स करोगे तो आप ज्यादा एक्टिव रहोगे। बैठोगे टेबल पे, स्लीपीनेस आएगी, नींद आ जाएगी। और 10 क्वेश्चन से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट वो 10 के 10 क्वेश्चन डिफरेंट होने चाहिए। तो कभी आपका 1 आवर लगेगा, कभी आपके 2 आवर्स लगेंगे। पेशेंस जो है वो आप में नहीं है। आप भगा भगा के वीडियो देखते हो, अगर पढ़ाई की हो, स्किप करते हो। आप इंस्टा रील जनरेशन हो, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट या 90 सेकेंड्स। तो ये पेशेंस आप में नहीं है और ये आपकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जो पेशेंस है वो लूज करते हो आप। तो पढ़ाई पेशेंस से है। जिसमें पेशेंस होगी वो छा जाएगा। सड़क पे देखता हूं मैं, एक लाइन लगी, पीछे से एक बंदा आया, ओवरटेक करके आगे जाके ट्रैफिक रोक दी।
और हर बंदा जो बैठा होता है ना, उसको बहुत गंदी गंदी मन ही मन में गालियां दे रहा होता है, आपको पता नहीं। वो सोचता है कि मैं बड़ा ओवर स्मार्ट हूं, कोई उसको बोलता है इलिटरेट, कोई बोलता है इसको अकल नहीं है, पता नहीं कौन से स्कूल की प्रोडक्ट है, ये क्या है क्या है। बहुत गंदी गंदी गालियां लोग देते हैं जो डिसिप्लिन लाइन में होते हैं, ट्रैफिक में। इसी तरह से जब आप में पेशेंस नहीं होगी तो आप गलतियां करोगे। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई लिखाई करके अब बहुत बड़े अमीर आदमी बनोगे, नॉट एट ऑल, लेकिन पढ़ के आपकी कंडीशनिंग होती है ब्रेन की। अब ये जैसे दो महान इंसान मेरे पास खड़े हैं, जब ये बहुत पढ़ेंगे कल को इनकी कंडीशनिंग हो जाएगी। Am I right? ये गजब करेगा, ये गजब करेगा, ठीक है ना, तो बड़े बड़े घर दी कुआर गिननगे, राइट? तो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? लॉजिक इज दिस दैट आप लोग तैयार ही नहीं हो। पता क्यों? आप में एक फीलिंग है कि हम है, तुम हो। तुम होते कौन हो हमको समझाने वाले? हम तो तेरे उस्ताद है। Forget it. Forget it. You cannot surpass your teachers. You cannot be more than your parents. You are born and brought up by your parents, biological parents, and आपका कैरियर फैब्रिकेट किया है आपके नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि टीचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट रिस्पेक्ट इफ देम। मैं चैलेंज करता हूं, आप जानवर से भी घटिया हो। आपसे अच्छा तो वो पैट डॉग होगा जिसको रोज बिस्किट देते हैं, पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है, स्ट्रे डॉग। सबसे पहले यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. मेरे साथ बोलो, नेवर Never आर्ग्यू argue. with elders. They have They have number of reasons number of reasons to be right. to be right. पिंटू इधर आ, तू भी आ छुटकू। बोलो, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਸੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਇਧਰ ਅਰਸ਼ਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ मैं स्कूल आवांगा तो सारे टीचर्स ने लगावांगा और फिर मैं प्रूव करके दिखावांगा कि मैं पढ़ाई दे विच की पोजीशन हासिल की, क्योंकि मैनू अपने माँ बाप तो अपने टीचर्स तो ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। करेक्ट? सो मेरे बच्चों, ये एक 10th में एक हार्मोन डेवलप होता है कि हमसे बेटर कोई नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी वेट कम है, आपका स्टेमिना बड़ा हाई है, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो आप अपने आप को बहुत हाईली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल क्लास में ले जाते हो और यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट योर Weaknesses. yes, you are not willing to accept your failures as well as you are not willing to accept the knowledge points. You think that you are the super power. ये आपको लिखते दे रहा हूं, डुबो देगा। जैसे अभी इतने अच्छे बच्चे ने प्रण लिया है तो ये फॉलो करेगा। तालियां हो जाए एक बार फिर इससे। सो स्टेप नंबर 1 मैथमेटिक्स रिवीजन। उसके बाद फिर आप अपने आप को पढ़ा के, मैम मुझे बोल रहे थे कि आपने सुबह 1.25 घंटे का सेशन या बीच में ब्रेक चाहिए। मैं कहा नहीं मैम, लेट इट गो, आई एम एंजॉयिंग, सो आई एम स्पीकिंग। इसी तरह से अगर आप बोलते मैं थक गया हूं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एज फैक्टर तो आपका है नहीं ना, आप तो आपको शुगर है ना बीपी है ना हार्ट में स्टंट पड़ा हुआ है, ठीक है। मेन चीज क्या है? पेशेंस। वो पेशेंस कहां से आती है? जो सुबह एक बच्चा बोल रहा था, बोलता आई डोंट डू दिस, वो आती है मेडिटेशन से। मेडिटेशन कोई सिखा ही नहीं सकता, जिसको हम बोलते हैं सिमरन से। सिमरन मींस, अभी ये खुश हो रहा है कि सिमरन सर मेरे घर के पीछे रहती है, वो सिमरन नहीं। सिमरन मींस प्रभु दे नाल जुड़ना। ओह शब्द अलग अलग है, ओ पता नहीं कौन है क्या है। थोड़ा एम किया है बुलेट पटाखे वाला, थोड़ा एम किया है डैडी थार,
ठीक है, थोड़ा बड़ा एम किया है, डैडी मैं इंडिया च नहीं, मैं तो कनाडा जाके झाड़ू मारूंगा। डैडी आई लाइक टू गो टू कनाडा एंड द वॉशरूम इज वेटिंग फॉर मी ऑन द एयरपोर्ट, यू नो। डैडी आई डोंट लाइक इंडिया। बेवकूफ लोगो, ये ऐसा देश है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਣਕ ਗਿਰ ਜਾਏ ਉਹ ਉਗਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਉਗਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮਿੱਠੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ हैं। So this is one of the best countries where you are living in, and you have to fall in love with your nation, which you don't do that. So step number 1, mathematics. फिर आप किस में निकलो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ओके, बट ये है कि यू कैन नॉट राइट ऑल्सो एवरी टाइम, बट यू मस्ट राइट ऑल्सो। तो अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट स्पेयर 3 to 4 hours for your self study right now. If you are not able to do self study, I give you guarantee you will oscillate around 60% to 75%. जो बच्चे 60% वाले होते हैं वो उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं जितने 90% वाले होते हैं। फर्क कितना है, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार मैंने नहीं लिखना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। तो मेरे ख्याल में लिख के प्रैक्टिस करना आपको बड़ा बेकार लगता होगा, लेकिन यही एक मंत्र है, एग्जाम में आपने लिख के ही देखना है। तो मैथमेटिक्स डेली करना, साइंस में डेली, और इंग्लिश और हिंदी और पंजाबी ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे वीकेंड है, सैटरडे है, 10-12 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। संडे को आपकी कम से कम 10 आवर्स प्लस सिटिंग होनी चाहिए। आज की दिनों में जिसकी सिटिंग है, जिसकी प्रैक्टिस है, रिटेंशन रहेगी, अदरवाइज आप टॉपिक भूलते जाओगे। और जब आप रिवीजन करते हो, चैप्टर 1 आपने रिवाइज किया, चैप्टर 1 मान लीजिए आपका लाइट का है। yes sir, तो लाइट इज व्हाट? इज एन एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूसिंग सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 into 10 to raise power 8 meter per second. Light travels in a straight line up to Fresnel distance. Beyond that it bends. Reflection, the light comes back to the same medium where it enters, and so on. तो मेरे बच्चों, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके माइंड में रिवाइज करने से रिटेंशन रहेगी। आपके मम्मी पापा भी, इसलिए मम्मी पापा आप उनको बोलते रोज देखते हो। अगर आपका जन्म हो के आपको कोई ले जाता अमृतसर, आपके मम्मी पापा यहां रहते, तो आपके मम्मी पापा आपके अंकल आंटी बन जाते, और जिसने आपको पाला वो आपके मम्मी पापा हो जाते। सेम इज द केस विद द सिलेबस। तो सिलेबस के अंदर यू पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल। रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? yes sir, thank you. God bless you. Yes, what is your question? So my name is Vishnu Kaur and nice to meet you. The question is like, if we are studying one subject, then suddenly second appears in our mind. We can't concentrate on particular subject and backlogs keep on increase होते चल. How do we decrease and how can we avoid that? Very nice. She has asked me a question. So when we are learning one chapter, the other subject is intruding. जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक और सब्जेक्ट हमारे दिमाग में चला होता है। जैसे दोस्त के गले मिलते हैं, दिमाग में कोई तीसरा दोस्त होता है, चौथे दोस्त से फोन पे बात हो रही होती है और 5वें की कॉल इन वेटिंग होती है। Am I right? तो जब आप मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपको साइंस याद आ जाती है। जब आप साइंस पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपको इंग्लिश या एसएस या एंड सो ऑन। योर नेम इज हर्षप्रीत। ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आपने यहां माइक पे आके बोली। हर्षप्रीत, इसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को कंडीशन नहीं कर पाते। हमारा जो माइंड है और जो हमारा माइंड है वो बहुत फास्ट सोच रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड में आप कर रहे हो मैथ, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ेगी केमिस्ट्री, और एक और सबकॉन्शियस माइंड में चली हुई है गालियां कि मम्मी ने डांटा हुआ है, गुस्सा आ रहा है। एक सबकॉन्शियस माइंड में चला हुआ है मेरी किस्मत ही खराब है। एक सबकॉन्शियस माइंड में यह भी चल रहा है
कि यार कल यूनिफॉर्म पहन के जानी है, ये तो किसी ने धोई नहीं, प्रेस भी नहीं हुई। एक और सबकॉन्शियस माइंड में है कि मेरा टेस्ट है, कॉपी भी है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। ठीक बोल रहा हूं? अब इसका सॉल्यूशन जो मेरे को दिखता है, अब पता नहीं वो हर बंदे की एक अपना अपना वे है सॉल्व करने का। सबसे पहले तो मैं खुद से बात करूंगा कि हर्षप्रीत तेरी स्टडीज कैसी चल रही है? नहीं यार ठीक नहीं चल रही। क्यों? मैं यार बाई बोर्ड में तो बहुत डिसअट्रैक्शन हो रही है। आई विल नॉट। अच्छा, मैं मोबाइल खोलता हूं या खोलती हूं तो पहले इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, उसकी रील देखती हूँ, उसकी रील देखती हूँ, उसके बाद आगे की चलती जाती है, फिर एक और रील आ जाती है, इतने व्हाट्सएप स्टेटस देखती हूँ, फिर व्हाट्सएप से फिर मैं फेसबुक पे चली जाती हूँ, फिर पता ही नहीं चलता 2 घंटे। आई हेट मोबाइल। मोबाइल कहां बुरा है? आपने खुद को कंडीशन ऐसा नहीं किया। मन जीते जग जीते। जब तक आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम्स आपके साथ रहेगी। अब माइंडसेट को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो थोड़ा अपने आप से बात करना, ठीक है, अपने आप को खुद काउंसल करना। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत एनर्जी होती है। जब हम कोई दर्द में होते हैं तो हम अपने ब्रेन से भी उस पेन को क्योर कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, एक बार फिर तालियां बजाओ इनके लिए। ये बंदे बहुत बिंदास है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के अंदर ये पता क्या है, जैसे पुतिन बोलता है ना, तो मोदी बीच में एक ट्रांसलेटर होता है। तो मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में या हिंदी में, ये उसको समझा रहा है उसकी भाषा में, ये ट्रांसलेटर है। सो अब तो पुरानी किताब जो मनु रिपोर्ट मिलनी चाहिए मैम को लेनी है। मैं मुंडा बहुत वधिया मैम है, इनमें पटियाले ले जाना नाल अपने, चलेगा? सो ही इज वेरी लविंग सन ऑफ माइंड। आ मेरा बच्चा मेरे को एक गल कमा, जिंदगी कई बार कोई बंदा टर्निंग पॉइंट होंगे लाइफ च। तैनू मैं थोड़े दोनों पता क्यों बुलाया? तुसी लगे से पूरा खुराफात करन, मैं आ जाओ इकट्ठे मिलके करते हैं। तुसी शरारती, मैं डबल शरारती। वो बच्चा ही क्या जो शरारती ना हो? क्यों? यही तो उम्र होने जो 90 साल का होगा, पार्क से थोड़ी शरारत करूंगा। देखो गुड बॉय, वो तो थोड़ी कोई प्रण लेगा इसको, मम्मी पापा देखो भाई होता है। चलो एनीवे, सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग इज you have to first of all condition your mind. You have to condition your mind. How to condition one's mind? Who will tell? मैं ऑनरेबल मैम को रिक्वेस्ट करूंगा, मैम ज्वाइन मी फॉर 1 मिनट। मैम को माइक दो, ये वाला भी दो। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम। You can tie with the ma'am. Ma'am, actually you have been present in the morning session too, and मुझे बड़ा अच्छा लगा। Thank you, sir. First of all, I'd like to know your name and please introduce. Good afternoon, everyone. I'm Kiran Jadana, and I'm PGT English. As you all know me, I've been teaching here for the last 25 years. Wow, great. Thank you, sir. And teaching is my passion. I love to teach the students. Very nice. Ma'am, in English, you know, there is one prose letter to his son. Lord Chesterfield had written it. He used to write letter to his son. He said that one learns through one's own observation. Yes. बेटा ये एक मिनट, हाँ, yes. तो one learns through one's own observation. अभी इन बच्चों की एक प्रॉब्लम है दैट माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा भागता है। तो हाउ वी कैन कंडीशन अवर माइंड? कोई ऐसा टिप है जो हम शेयर कर सके मिलके इनके साथ? See, I can say that when you start studying now, then you just concentrate that you just take a pledge to yourself only that yes, I have set my small goal
I have to achieve this one only. And then once you achieve that small goal, then set the next one. Don't think that I will just do this thing over time only, at one time only, like I'll study the whole chapter. No, you just set small goals. You will just set this topic I have done, revise it, and then move on to the next topic. And the next time when you will set, again you just devote little time the subject which you have already revised. That will be your revision, and then set the next one. Would you like to participate? Okay, so take small goals and you will achieve big things. Okay, and please keep your mobiles aside. Don't concentrate on your mobiles, because that is a major distraction which you have with you, and this is a very crucial time that you must all submit your mobiles to your parents. This is what I feel, because it's a very big distraction. When you just keep on, you are studying also, your mobile is lying with you on your side, and when you just feel bored and you just pick up your mobile, and you don't know how much time you waste on looking at Instagram reels, and then sometimes, as sir says, sometimes we see WhatsApp updates only, and then Facebook, Snapchat, so many apps are there which distract you. Your class is this is very crucial time, and those who will become serious now, they will definitely achieve big goals. Otherwise you will remain average. This is what I suggest. No. Thank you. Thank you, ma'am. The best part is that the ma'am has told that we have to think about our aim. Lord Krishna asked Arjun, क्या दिखता है? द्रोणाचार्य सारी मछली दिखती है। वो कोई बोलता है मछली, वो बोलता है, अर्जुन बोलता है मछली की आंख दिखती है, लेकिन आज का जो अर्जुन है वो बोलेगा मुझे मछली की आंख का प्यूपल दिखता है। चैलेंज इज देयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में क्या अभी से एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आप लोग एस्केप ही नहीं कर सकते हार्डवर्क को। आपको पता ही नहीं है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। जो 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री है वो 6 मंथ्स में हो जाया करेगी, और जो आप पढ़ रहे हो वो सारे का सारा रीबूट होगा। आपको नए नए किस्म के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप आर्ट्स से हो चाहे आप कॉमर्स से हो। आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक्सेल के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना पड़ेगा, एंड वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। द अदर कंट्रीज, स्टूडेंट्स in Norway, in United States, in China, especially China, they are working very hard on artificial intelligence. India is a very young country. China is an old country. China has designed robots जो कि खाना भी बना रहे हैं, सब्जी भी ला रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं। They are not wasting time. They are using technology for their needs. तो हर कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग रिसर्च होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी हमारी विजन नहीं है। हमारे कंट्री में विजन क्या है? गर्लफ्रेंड बनाना, उसका नंबर लेके उसको चैट करना फेक आईडी से, उसको तंग करना, उसका चेस करना। कहां, किस दुनिया में जी रहे हो आप लोग? ये आपका फ्यूचर आपको कहां लेके जाएगा, ये आपको सोचना होगा। आपको समझ ही नहीं है। आपके पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी लेके आपको आप ब्रिक कर रहे हैं। आप मम्मी की बात करते हो, फादर की बात मैं बताता हूं।
फादर एक ऐसा साइलेंट ऑब्जर्वर है, उसको टेंशन होती है कि मैंने बच्चों को फी देना है। फादर एक ऐसा साइलेंट ऑब्जर्वर है कि इसके फ्रेंड का बर्थडे है, उसके बाद इसका बर्थडे है, वो मैंने सेलिब्रेट करना है। फादर एक ऐसा साइलेंट ऑब्जर्वर है कि यार मैं कपड़े लूं ना लूं, मैं अपने बेटे को जरूर बढ़िया शूज लेके दूं। ओके, वो खुद 2-2 साल कपड़े नहीं सिलाता, लेकिन आपको वो कभी कोई कमी नहीं रहने देता। और हम लोग ये सोचते ही नहीं है। एम आई राइट? तो भाई डियर, आप सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के लिए सोचो कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए विजिबल गॉड हैं, ये मेरे लिए कितना कर रहे हैं। आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो पॉजिटिव नहीं है, वो डिटोराइट है। आप स्कूल में आते हो, आप टीचर का फन कर रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो, वो टेम्परेरी बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आप एक तरह के कॉमेडियन बने हुए हो, स्कूल में आके टीचर्स का मजाक उड़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो ऐसे वैसे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई वाज टीचिंग, तो एक लड़के ने चौक लेके +1 में ऐसे लेके यहां रख के मारा एक लड़की के, बोलता y = x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मैंने बोला खड़ा हो जा, मैं कहा बाहर चल। बाहर ले जाके वॉशरूम में ले जाके मैंने उसको खूब मारा, क्योंकि कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है। वो लड़का मेरे को बोलता कि सर तुसी मेरी बेइज्जती करती। मैं कहा तू देखा मैं वेख्या, और तो किसी ने देखा नहीं। जो तू बाहर कहेगा तो मैं भी कह दूंगा, तू चुप रहा मैं भी चुप रहना है। कहता पर सर मेरी गलती सी। मैं कहा अज तू उस लड़की दे चौक मारे है, वो किसी दी भैन है, ते मैं तेनू एप्रीशिएट करदा। कल तेरी सिस्टर मेरी क्लास च पढ़दी हुंदी, तू कहना सर दी क्लास च नहीं जाना, वो तो मैं चौक मारे थे, मैंने कुछ नहीं कहा, इधर मैंने चौक मारे कोई। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? उस लड़के की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। वो लड़का एम्स फर्स्ट रैंक लेके आया, गुरु नानक फाउंडेशन पटियाला से, एम्स फर्स्ट रैंक। तो कभी कभी टीचर आपको डांटता है तो आप उसको पॉजिटिव ही नहीं लेते, आप उल्टा उसको दुश्मन बनाते हो। आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि स्कूल एक बिजनेस है, ये टीचर जो है इनको हम पैसे देके पढ़ाते हैं। अरे पैसे वाले बड़े बड़े बैठे हैं जिनके पास नॉलेज ही नहीं है। यू कैंट बाय नॉलेज बट यू कैन बाय सर्टिफिकेट्स। तो इसलिए आपका मोरल जो है वो कहीं ना कहीं डेविएट कर गया है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम ही कल्प्रिट है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू स्कॉल्ड यू। अगर हम आपको डांटते हैं तो आप उसका इशू बनाते हो, अगर हम आपको समझाते हैं तो आप उसका इशू बनाते हो। मेरे को स्ट्रेस डाल दिया, मेरे को मारा। घर में जैसे कभी आपने, आपके मां बाप ने कभी आपको मारा ही नहीं है। ये बातें वेस्टर्न कंट्री में कामयाब हो सकती हैं, यहां हमारे कंट्री में कहते मां प्यो दियां गाला दुध घी दियां नाला। जिदे कुटापा ही नहीं चढ़िया ना घर दे या टीचर को जिंदगी च नेशनल अवार्ड नहीं लै सकता। याद रखना मेरी गल। थोड़े अंदर रिस्पेक्ट जिहड़ी है वो 0 तो थल्ले चली गई है। क्यों? बिकॉज तुसी पैंपर्ड हो गए हो। ओ तू मेरा मुंडा है, तू चिंता ना कर, मेरी बड़ी चलदी है, मैंने सारे पुलिस अफसर तो लेके पॉलिटिशियन जानते, तेन मैडम कह के दिखाए। मैडम बोलती यार मुझे को क्या जरूरत है, बाहर में जाए, नहीं पढ़ता ना पढ़े, मैं क्या करूं, मैं तो अपनी ड्यूटी देके चली जाऊंगी। लेकिन आपको पता है आप उसी ही टहनी को काट रहे हो जिसके ऊपर आप बैठे हो। आपको नहीं पता, यू डोंट नो दिस। आपके अंदर वो आपके पंजाबी च कहते थोड़े बुरे दा पैसे ते हर बंदा बुड़कदा है, स्वाद तत्ता दा तुसी की हो, व्हाट यू आर इन योर लाइफ। आई चैलेंज यू ऑल दिस, ब्रिंग मी ए सिंगल स्टूडेंट हु डिसरिस्पेक्ट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। मैं तो देखा नहीं। जिन्हें भी तुसी बड़े आदमी देखोगे, the people respect their teachers and parents. That element is totally missing, unfortunately, because we don't respect our teacher school system. Why? I don't know. This is pathetic. I still remember when we were given punishments and we go home and tell that I am punished by Master Daya Kishan ji. तो कहते सी मास्टर दया किशन जी सही है, घरे होर कुट पैंदी सी। दया किशन जी इत्थे रहंदे सी गणेश बस्ती, मेरे टीचर प्रिंसिपल सर। ठीक है। तो लॉजिक क्या है? असी अपने टीचर को कुट भी खादी, अपने पेरेंट्स को कुट भी खादी है, शाबाशी भी लती है,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਦੇ, ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਜਨਰਲ, so you people take it personal. There you people are not going to grow. You may be biologically growing up, थोड़े बाइसेप बन जाएंगे, ट्राइसेप बन जाएंगे, काफ मसल बन जाएंगे, लैट्स मसल बन जाएंगे, चेस्ट मसल बन जाएंगे, शोल्डर बन जाएगा, लेकिन थोड़े ग्रोथ ऑफ करियर नहीं है। मैं ऐ नहीं कह रहा पढ़ के तुसी बहुत अमीर बनोगे, नहीं, पढ़न नाल थोड़ी कंडीशनिंग होंदी है which you are not willing to accept. Now मेरे बच्चे ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा, कम बेटा, शी आस्क्ड मी कि सर सबकॉन्शियस माइंड में इतना कुछ चलता है, आपको जब मैं लेक्चर दे रहा हूं आपके भी सबकॉन्शियस माइंड में बड़ा कुछ चल रहा है, क्या लेक्चर दे रहा है यार, क्या बोल रहा है यार, सब कुछ पता है हमें यार, पता है यार, भाई छोड़ यार, पका के जा रहा है यार, कुछ नहीं है यार, ओ भाई जी कुछ नहीं है यार, घरे चल दे यार, डैड में क्या बुलेट लेके दे, दिमाग से थोड़े ब्रांडेड कपड़े, दिमाग से थोड़े ब्रांडेड घड़ियां, दिमाग से थोड़े मोमोज, दिमाग से थोड़े चिली चिकन, दिमाग से थोड़े चल रहा है। तुसी अपने बारे थोड़ी सोच रहे हो, तुसी अपने कंफर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सोच रहे हो। There is a disaster. I am warning you all. ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਲੀਡਿੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਦਰਯਾਨ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, he is from ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो आई एम प्राउड टू से दिस, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, he went into space। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ मेरा यार लेके आया थार, बड़ी सारी तलवार, कड्डो गड्ढा से हथियार, चक देंगे, फटे कर देंगे आर पार। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये साडा कल्चर नहीं है, साडा कल्चर है साडी गुरबाणी, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा दा कहना किसी नूं नहीं पता। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, बच्चे नूं नहीं पता। भाई जी उस दिन छुट्टी हुंदी है यार, 4 साहिबजादियां दा शहादत दे नां ते ओह दिन है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट for our system। तो स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज यू पीपल आर टोटली
interactions with you all. So we will be in touch with each other. And dear students, कुछ और कहना चाहते हैं तो you're welcome. Any question? कोई कुछ कहना चाहेगा? बताइए. Yes. जैसे कई लोग कहते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए या फिर रात को? कभी भी पढ़ना चाहिए जब मन करता हो, और मन है जो करता नहीं है. इसलिए जब आप मेंटली फ्रेश हो तो पढ़ो. लेकिन एक एडवाइस है, आपका एग्जाम मार्च में सुबह है तो वो टाइमिंग्स में आप फ्रेश रहने चाहिए. तो अभी टाइम बहुत शॉर्ट है आपके पास, तो आप अपना टाइम, ब्रेन का टाइमिंग ऐसे कर लो कि आप एग्जाम टाइम में बहुत फ्रेश होने चाहिए. अगर एग्जाम 9 से 12 है तो उस टाइम में आपको नींद नहीं आनी चाहिए. उसकी प्रैक्टिस अभी से करोगे तो जाके मार्च में सेटल होगा, बिकॉज ब्रेन बहुत स्लोली अडेप्ट करता है. ये नहीं है मॉर्निंग पढ़ो इवनिंग पढ़ो. मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से विश्वास नहीं करता. रात को पढ़, कई बच्चे, मैं लेट नाइट पढ़ता रहा हूं तो मैं लेट नाइट स्टूडेंट हूं, तो कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में पढ़ते. हाँ, अर्ली मॉर्निंग आई लव लिसनिंग गुरबानी. इफ आई लाइक इट, पर्सनल है मेरा, वो पर्सनल मैटर है, मैं पसंद करता हूं क्योंकि शब्द में जो राग है उसकी वाइब्रेशंस यूनिवर्सल है. तभी हमारी जितनी भी गुरबानी है वो राग पे बेस्ड है. दैट इज द यूनिवर्सल शब्द. तो उससे पूरे का पूरा यूनिवर्स में वाइब्रेशंस आती है. वो तब समझ आएगी जब आपको समझ आनी होगी. अभी तो आप अपने हिसाब से ही समझोगे. और कुछ? Anybody, any question? Any student, any question? Both of you? Thank you very much. आप मिलने आए और आप इधर आओ. You're very hard working and you do great. Okay? So. Thank you so much, Mr. Vipin Sharma, for joining us and for investing your time to shape the bright future of our students. Thank you once again for your support, your inspiration, dedication to empowering our students. Thank you once again. बट मैं आपको एक चीज ओपनली कह के जा रहा हूं. Nobody can teach you, nobody can change you until unless you decide of your own to condition yourself and to change yourself. We can simply be a catalyst. ये percentage मैं नहीं मानता. Some people are very intelligent, scoring 90%. Some are not. जो नहीं है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि उनका बेस्ट अभी आना है. तो जो एवरेज बच्चा है मेरी नजर में कोई नहीं होता. Thank you, sir. Thank you so much. It was great honor to have you here, sir. I'm sitting here since morning. I think I have attended first session, the whole session, morning also and in the afternoon also. Leaving all my work because it was so engaging, so knowledgeable, and for the students, I must say that they've learned a lot. Sir has told one thing: respect your elders. And this is the thing which if you have learned, no, you're never going to fail in life. Take blessings, always take blessings from others. आपको नहीं पता ये blessings आपको कहाँ कैसे लग जाए. So learn to respect your elders, whosoever it is, not only your parents, teachers, all the elders. First, be a good citizen of the country. And sir has also announced this thing today in the morning. I'm very happy to announce this to you also. Sir has said he is going to give 11,000 cash prize to the topper of CBSE class 10th and 21,000 for CBSE class 12 topper. So let me see who's going to top in your 10th class now. Everybody, see what ma'am also said. Don't think in one day you're going to achieve everything. सारे साल का खाना आप एक दिन में नहीं खा सकते. छोटे छोटे टारगेट्स पहले अपने
रखो, छोटे छोटे गोल्स रखो, पहले उनको अचीव करो, फिर ही बड़ा गोल अचीव कर पाओगे। सो फर्स्ट स्टार्ट डूइंग दैट। अभी तक जो हो गया वी कैन नॉट चेंज दैट, बट व्हाट इज इन आवर हैंड वी कैन डू इट। सो स्टिल यू हैव टाइम, मिरेकल्स होते हैं। तो हम कहते हैं ना कोई बच्चा ये कुछ नहीं कर सकता, इसके नंबर नहीं आए। हमने आई हैव सीन इन माय करियर आल्सो स्टूडेंट्स who were being thought to be very average, below average, कि ये तो बच्चे के इतने ही नंबर आएंगे, they have scored above 90. Nothing is impossible. It is in all in your hands. So thank you, sir. I will not take much of time. Thank you so much. Dear students, एक promise करो today with me that you will spend 10 minutes daily with your grandparents. Sit with your grandparents and discuss about their young age and all. And कभी कभी वो फोटो खींच के स्टेटस पे भी डालो अपने, because you don't know, our grandparents are highly neglected. दूसरा, हमारे पंजाब में हर दूजे घर का बंदा बाहर गया हुआ है तो उन्होंने माँ बाप कले ने तो उन्होंने कोल भी 10-15 मिनट लगाया करो। और कोई बुजुर्ग बंदा पिंड दे विच या शहर दे विच है तो उसको मिले, की हाल है अंकल जी, ठीक हो, बढ़िया, और से ठीक है, कोई काम तो नहीं दसिया करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा स्कूटर पे, चंगा तू फिर मैनू आया कर उत्थे मोड़ ते छड्ड दे यार, आ जा, तू बहुत चंगा मुंडा है, तेरा तैਨੂੰ बहुत तरक्की करी, किहड़े स्कूल पढ़दा? पटेल स्कूल पे, बड़ा बढ़िया, तू बहुत, ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं प्रैक्टिकली ब्लेस्ड है, ठीक है। मैनू एक बंदे ने कहा यार पुलिस वाले ते टीचर वाले ते बच्चे नहीं पढ़ते, मैं दिल ते गल आ गई। मैं जहाज च एक बार बैंगलोर तो आ रहा सी तो मैंने पूछा, मैं कहा आप नेशनल अवार्ड यू ऑनर 16 टाइम्स, यू कैन सी गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा प्रोजेक्ट्स। और कहता बंदा कहता ये तो तेरे पेरेंट्स का क्रेडिट, तेरे टीचर का क्रेडिट है, तेरा क्रेडिट तो तब होगा जो तेरे बच्चे पढ़ोगे। Today I'm proud to say that my daughter is PhD from Thapar in Antina and having 4 patents. Okay, my son is master in public health. तो पहला मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाया, हालांकि मेरे ਜਿਹੜੇ अपने पढ़ाए बच्चे स्टूडेंट्स हैं 6000 डॉक्टर इंजीनियर्स हैं। ਤੁਸੀਂ विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल जा जाना तो माय इंस्पिरेशन से देखना मेरे स्टूडेंट्स कितने पहुंचे हुए हैं। हर्षन वाली CEO of big great multinational company, Tegrewal Singh, he's AIMS topper and so on. ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੀਨਾ 56 ਇੰਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ 560 ਇੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ हैं। You get it? Yes. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ऑस्कर अवार्ड विनर है। सब तो पहला मैं कोई 2 साल पहला मैम को आया सी तो मैं मैम ਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, मैं वर्कशॉप्स करता है। मैंने थोड़ा ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਗੜਾਣੇ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿੰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਮ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਾਈ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ, ਕਦੀ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਆਮ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਸਿੰਗਿੰਗ ਐਂਡ ਸੌਂਗਸ ਐਂਡ ਆਲ। तो मैंने कोई ज्ञान नहीं है, मैं खुद ही अपने लिए मस्ती करता है। मैं नहीं सोचता है आई एम अ स्टार, मैं तो दुनिया में कोई बंदा नहीं है, मैं कुछ करना गजब करना है। मैं टीचर है, हाथ में मेरे चौक है, क्योंकि एक चौक को रिमाइंड कराउंदा कि तू टीचर है, तो मैं टीचर है, तुसी मेरे बच्चे हो। जब मैं क्लास चाहना है तो मैं कितने कितने अपना बेटा बेटी थोड़े से देखता है, मैं कभी मिसगाइड नहीं करता। बट हम फिर कह रहे हैं इट्स an alarming time for us to think and change ourselves. Future is very bright. Got it? Yes, sir. Thank you, sir. It's an honor to express our gratitude to Mr. Vipin Sharma for inspiring us today. As a token of appreciation, we present this sapling and symbolizing growth and hope, and trophy recognizing your excellence and invaluable contribution. Thank you for
बोलो everyone must learn to grow and branch out like this tree ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you,